हेलो बच्चों, डीके सर क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास 12 का जो सॉल्यूशन चैप्टर है, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो न्यूमेरिकल्स है इसको देखेंगे हम लोग। जिसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है, यानी कि यहां पर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 90 ग्राम जल में, जैसे कि आप जानते हो कि जो आपका जल होता है विलायक होता है, ठीक। तो इसको दर्शाएंगे, लिख सकते हैं डब्लू ए लिख सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि विलायक को ए से प्रदर्शित करते हैं, विलय को बी से और विलयन को टी से। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा गया है कि 90 ग्राम जल में, यानी कि जो जल है विलायक है और विलायक का जो भार है दिया गया है 90 ग्राम। इसलिए हमने लिख दिया डब्ल्यू ए बराबर कितना, 90 ग्राम, ठीक। उसके बाद कह रहा है 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालना है। ग्लूकोज आपका विलेय होता है और विलेय का भी भार यहां पर दिया गया है कितना, यानी कि डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी यहां पर आपका दिया गया कितना, 1.8 ग्राम, ठीक। तो कह रहा है कि इसका ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालिए, यानी कि आपको विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लोग निकालेंगे क्या जी, एक्स भी हम लोग को ज्ञात करना है। अब आपका जो सूत्र होता है, आपका सूत्र होता है विलेय का मोल प्रभाज बराबर, यानी कि एक्स बी इक्वल टू, यहां पर लिख सकते हो क्या, एन बी अपान फिर एन बी और प्लस क्या जी, एन ए लिख सकते हो। यानी कि विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। या इसको चेंज कर सकते हो, लिख सकते हो एक्स बी इक्वल टू एन बी के स्थान पर आप लिख सकते हो डब्ल्यू बी अपान में लिख सकते हो क्या, एम बी, फिर अपान फिर एन बी के स्थान पर यही चीज लिख दोगे डब्ल्यू बी अपान क्या जी, एम बी, और प्लस एन ए के स्थान पर लिखोगे डब्ल्यू ए अपान क्या जी, लिख सकते हो एम ए। तो यहां पर देखिए डब्ल्यू ए है, डब्ल्यू बी है, तो डब्ल्यू बी तो है हम लोग का। अब यहां पर हम लोग को चाहिए क्या, एम ए और एम बी चाहिए। तो यहां पर देखिए जो एम बी होता है ये आपका विलेय का अणु भार होता है। एम बी जो होता है विलेय का क्या होता है, अणु भार, और विलेय का अणु भार हम लोग को निकलेगा ग्लूकोज से। तो यहां पर निकालना पड़ेगा कि C6H12O6 का अणु भार यानी कि एम बी C6H12O6 का निकालोगे तो इसका 180 होता है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर एम ए जो है, जिसको आप विलायक का अणु भार कहते हो, इसको भी निकाल सकते हो। तो विलायक इसमें क्या है, जल है, ये आपका विलायक जल है, तो जल से निकाल सकते हो कि H2O का अणु भार यानी कि एम ए, और जल का निकालोगे तो आपका 18 होगा, क्योंकि देख लो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो 2 और हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1 होता है, तो 2 गुणे 1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 16 2 कितना हो जाएगा, 18। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप 18, ठीक। तो ये आपका विलायक का अणु भार निकल गया। अब इस तरह से आपको एम ए, एम बी, डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए ज्ञात हो गया, तो यहां से आप एक्स भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक। इस सूत्र से आप निकाल सकते हो, निकालिए। देखिए यहां पर एक्स बी और इक्वल टू डब्ल्यू बी का मान कितना दिया गया है, डब्ल्यू बी का मान है 1.8 अपान एम बी का मान कितना दिया गया है,
एम बी का मान है यहाँ पर 180, फिर अपन लिख सकते हो सेम यही चीज़ है यहाँ पर भी, तो लिख सकते हो 1.8 अपान 180 प्लस यहाँ पर WA कितना दिया गया है, WA यहाँ पर दिया गया 90, लिख सकते हो 90 प्लस, और MA आपका जो दिया गया है MA यहाँ पर 18 दिया गया है, लिख सकते हो 18। और यहाँ से जब हल करोगे, यहाँ से यहाँ पर देखिए 1.8 है और यहाँ पर क्या जी 180 है, इसमें एक का स्थान पर दशमलव है आपका। देखिए यहाँ से XB का यहाँ से मान निकाल सकते हो आप, जैसे यहाँ पर XB, अब देखिए 1.8 में आप 180 से भाग दे दोगे तो आपका 1.01 आ जाएगा। क्या जाएगा, सॉरी तरी टिपिन 1.01 बोल देंगे। यहाँ पर जब 1.8 में आप 180 से भाग दोगे तो यहाँ पर 0.01 आ जाएगा, ठीक। फिर अपान यहाँ भी सेम वही है, तो आपका 0.01 आ जाएगा, प्लस आप जब 90 में क्या कर दोगे 18 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 18 × 5 = 90, 5 आ जाएगा। उसके बाद आप हल कर सकते हो क्या 0.01 अपान जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 5.01 हो जाएगा, और जैसे ही आप भाग दे दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 019 आ जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं आप दूसरा क्वेश्चन हम लोग, और ये भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। यहाँ पर विलयन की मोलरता निकालना है। चलिए देखते हैं इसको भी। यहाँ पर कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आपका विलेय होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है विलेय, यानी कि विलेय का भार दिया गया है। विलेय का भार यानी कि WB आपका दिया गया कितना 5.85 ग्राम, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि 200 मिलीलीटर जल में घुला है, यानी कि विलयन का आयतन दिया गया है। क्या दिया गया है विलयन का आयतन, यानी कि VT जो है आपका दिया गया कितना 200 मिलीलीटर, लेकिन मिलीलीटर में दिया है तो इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, जो कि आप 1000 से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ से जब VT निकालोगे आप, यहाँ से जब VT निकालोगे तो क्या हो जाएगा 200, और उसके बाद क्या कर देंगे जी 1000 से इसमें भाग दे देंगे, तो आपका VT बराबर कितना जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आपका हो जाएगा 0.2। अब लिख सकते हो क्या जी लीटर लिख सकते हो। यहाँ से ये VT का मान निकल गया। उसके बाद फिर कह रहे हैं आपका कि विलयन की मोलारता की गणना कीजिए। क्या निकालना है मोलारता निकालना है, यहाँ से आपको मोलारता निकालना है। तो देखिए आपका सूत्र जो होता है, सूत्र होता है M, विलयन की मोलारता बराबर होता है विलेय का भार यानी कि WB, और WB जो होता है ग्राम में होता है, ठीक। उसके बाद फिर लिख सकते हो क्या जी MB का मतलब होता है विलेय का अणुभार, इनटू लिख सकते हो क्या जी VT, और VT होता है आपका लीटर में, ठीक। ये जो होता है आपका फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पर करना है। अब देखिए आपका M तो निकालना है, W भी दिया है, उसके बाद VT भी दिया है आपका, यहाँ पर निकल गया है, और MB आपको चाहिए, यानी कि विलेय का अणुभार चाहिए। और विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार यहाँ से सोडियम क्लोराइड से निकलेगा, तो यहाँ से निकाल सकते हो
कि NaCl जो कि आपका सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl का अणु भार Mb लिख सकते हो। अब देखिए सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है, सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है आपका 35.5 होता है। जब दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 5 3 8 और उसके बाद 3 2 5.5, ये आपका हो जाएगा, ठीक, जो कि आपका सोडियम क्लोराइड का अणु भार है। यानी कि यहां पर आपका Mb निकल गया। आज जब Mb निकल गया तो आपके फॉर्मूले सामने है, यहां पर कर सकते हो। तो कैपिटल M इक्वल टू, देखिए Wb का मान कितना दिया गया है यहां पर 5.85 बाई Mb का मान कितना दिया गया है, यहां पर निकाले हम कितना 58.5 गुणे Vt का मान कितना है 0.2। तो कैपिटल M इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों का आपस में गुणा कर लेना, और गुणा करने के बाद ऊपर वाले में जैसे ही आप भाग दे दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.50। यहां पर आपका आंसर 0.50 आ जाएगा, या 0.5 भी लिख सकते हो क्या। और विलयनों की मोलारता का जो यूनिट होता है लिख सकते हो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।